प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिले है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों, और इसी क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा समास। प्यारे बच्चों, हर बार समास से एक या दो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो हिंदी का उसमें जरूर आता है, इसलिए समास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। समास, सबसे पहले देखते हैं समास है क्या। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखो, ऐसी ही परिभाषा कुछ संधि की थी। संधि में क्या बात थी? संधि में थी दो या दो से अधिक किसकी? वर्णों के मेल से। उसमें वर्णों का मेल होता है वर्ण, इसमें किसका मेल हो रहा है? शब्दों का मेल हो रहा है। बस ये ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक नए शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम समास बोलते हैं। समास के नियमों से बना शब्द, जो हमारा समास के नियम से जो हमारा शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। यानी कि जुड़ने के बाद जो दो शब्द जुड़े और जुड़ने के बाद जो शब्द बन गया हमारा, उसको बोलते हैं समस्त पद या सामासिक शब्द। दो नाम है उसके जुड़ने के बाद। भाई अलग अलग शब्द थे हमारे पास, एक शब्द दे रहा है, जब दोनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद जो शब्द बन गया उसको बोलेंगे सामासिक शब्द या क्या बोलेंगे? समस्त शब्द। समस्त पद बोलेंगे या सामासिक शब्द बोलेंगे। ठीक है जी। तथा समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को, अगर हम जो हमारा समस्त पद है, समास जुड़ा हुआ हमारे पास कोई शब्द है और उसको अगर हम अलग कर दें सभी पदों को, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। सामासिक पद है हमारे पास या समस्त पद है एक, अगर उसको अलग कर देंगे हम तो उसको क्या बोलेंगे? हम समास विग्रह या व्यास कहते हैं उसको, व्यास भी बोलते हैं उसको। ठीक है जी। समास विग्रह, विग्रह का मतलब अलग अलग करना, या व्यास भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। अगली बात क्या बोली गई हमारे पास? उदाहरण है इसका, जैसे राजपुत्र। राजपुत्र क्या है? हमारा सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द है या समस्त पद बोल दे सकते हैं इसको। तो सामासिक शब्द है, एक समस्त पद या सामासिक शब्द है। तथा राजा का पुत्र, क्या मतलब इसका? राजा का पुत्र। अगर हम राजपुत्र को विग्रह करें, राजपुत्र का अगर हम विग्रह करें तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। राजपुत्र का विग्रह व्यास है। समझ गए? समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। अगर समास की जब रचना होती है तो दो पद मिलते हैं आपस में, दो पद मिलते हैं। पहला पद क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती या पूर्व पद। दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पहला पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद कहते हैं। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि राजपुत्र है, राजपुत्र में राज क्या है? पूर्व पद है, और पुत्र क्या है? हमारा उत्तर पद है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, याद रखना आप लोगों के बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आता है हम समास के भेद। समास के भेद, जो हमारा समास है संधि के भेद थे, इसी प्रकार हमारे समास के भी भेद है। समास के मुख्य 6 भेद है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन से है जी? सबसे पहला जो समास है हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अब क्या है इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। देखो, सबसे पहली पहचान क्या है? इस समास का जो पहला पद है हमारा वो क्या होगा? वो हमेशा प्रधान होगा, मुख्य होगा वो पद हमारा, प्रधान। तथा अव्यय होता है। अव्यय का मतलब, देखो बात आती है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कि जो हमारा पद है ना, वो इसके ऊपर लिंग का, कारक का और विभक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अविकारी होता है ये पद। ये पद हमारा अविकारी होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव नहीं पड़ने का? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, कारक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी भी होता है। जो अव्यय है ना, इसका मतलब अविकारी भी होता है, तो इस पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको अव्यय बोलते हैं। उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। बात हुई है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अब क्या है पहचान? क्या है, क्या मिलेगा इसमें समास में? इसकी पहचान ये है, इसमें जो शुरू का पद है वो तो यह अनु मिलेगा। आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर आदि, इस प्रकार के शब्द आप लोगों को वहां मिलेंगे। अगर इस प्रकार के शब्द मिले तो तुरंत देखते पहचान जाओ कि हमारा ये कौन सा समास है। ये समास है हमारा अवयवी भाव। ठीक है जी।
अब है हमारा, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन ये रहा, प्रतिदिन यहाँ से हमारा आ गया, प्रतिदिन, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, अनजाने, रातों रात, हाथों हाथ आदि। ये क्या है, हमारा अवयवी भाव समास है। पहचान यही है कि अगर आपको ये कहीं नजर आए इसमें शुरू में, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये हमारा अवयवी भाव समास है। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रथम पद है वही प्रधान होता है, और प्रथम पद हमारा अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। अव्यय का मतलब जिस पे कारक, भक्ति, विभक्ति और लिंग का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। ये होगा हमारा सबसे पहला समास है, अवयवी भाव। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, अपना दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। देखो तत्पुरुष जो समास है उसका हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मैन, मुख्य, यानी कि जो सबसे अधिक जो प्रेशर रहेगा वो दूसरे पद पर रहेगा। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा सामासिक शब्द से दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। सामासिक का मतलब जो हमारे पास दो पद थे वे जुड़ गए, जुड़ने के बाद जो बीच का चिन्ह था वो खत्म हो जाओ, वो दिखाई देता, लुप्त हो जाओ। अलग अलग जो दो पद थे हमारे, जो दोनों पद जुड़े तो सामासिक पद बोलते हैं। जुड़ने के बाद जो बीच के पदों का कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह, वे क्या हमारे लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, अब राजकुमार को देख लो, राजकुमार और धर्म ग्रंथ, हमने दो उदाहरण लिए हैं, राजकुमार और धर्म ग्रंथ। तो राजकुमार का मतलब होता है राजा का कुमार, राजा का कुमार। और जब हम इसका समासिक कराएंगे, जोड़ा हमने इसको, तो क्या बनेगा, इसका राजकुमार बनेगा। यो का हमारा समाप्त हो गया। ठीक है जी। तो इसमें जो पूरा जो हमारा तत्पुरुष समास है उसमें इसी प्रकार की विभक्ति जो चिन्ह है वो सारे के सारे लुप्त हो जाएंगे, और लुप्त जो होंगे इसीलिए हम इसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, का हमारा खत्म होगा, राजकुमार बन गया हमारा। ठीक है जी। अब इसमें बात करेंगे थोड़ी सी, इस समास को पढ़ने से पहले हम जरा सा इस चीज़ पर ध्यान देंगे। जब तक ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं होगी तब तक इस समास को हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा कारक क्या होता है और विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कारक क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है। संस्कृत में हमारे 8 कारक होते हैं। संस्कृत में या हिंदी में कितने कारक होंगे, हमारे 8 कारक होंगे, और विभक्ति भी उनकी क्या होगी, 8 होगी। विभक्ति चिन्ह भी क्या होंगे, 8 होंगे। अब देखो अगर कहीं ने की बात हो रही है ना, ने की, तो वहाँ कर्ता कारक होगा। अगर ने की कहीं बात होती है, कोई वाक्य हमारा ने या कोई शब्द है उसके बीच में अगर ने आ रहा है हमारा, तो वहाँ क्या होगा, हमारा कर्ता कारक होगा। अगर हमारा कहीं को की बात हो रही, को, राम को, तो वहाँ कौन सा कारक होगा, हमारा कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म। ये आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ भी इस्तेमाल है इसका, और हिंदी में इसका कई जगह इस्तेमाल है, इसलिए ये आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है जी। याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कैसे याद हो जाएगा आप लोगों के। को होगा तो वहाँ कर्म कारक होगा। अगर कहीं से हो, किसी शब्द के बीच में के हो या द्वारा हो या साथ हो, तो वहाँ कौन सा कारक होगा, वहाँ कर्ण कारक होगा हमारा। अगर कहीं आपको को या के या लिए हो, तो वहाँ क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। अगर कहीं हमारा से अलग, अगर अलग होने की बात है, मुक्त होने की बात है, तो वहाँ हमारा अपादान कारक होगा। अगर कहीं का, के, की, रा, रे, री, इस प्रकार का कोई भी हमारे चिन्ह है विभक्ति का, तो वहाँ हमारा क्या होगा, संबंध कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संबंध। संबंध का मतलब होता है रिश्ता, जुड़ना। ठीक है। अधिकरण, अगर कहीं में या पर हो, कहीं किसी शब्द के अंदर में या पर हो, तो वहाँ हमारा अधिकरण कारक होगा। और अगर कहीं हे, ओ, अरे हो, तो वहाँ संबोधन होगा, संबोधन कारक होगा। तो ये पहले वाला और आखिरी वाला हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ये हमारे सारे, यहाँ से ये 6 के 6 हमारे, ये 6 बच गए, 6 के 6 हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और इनका तत्पुरुष समास में बहुत ज़्यादा यूज है, वो भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता दूं, आपको कैसे याद करना। तरीका यह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से लोगों संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक है। ये ऐसे याद करना आप लोगों को, कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से लोगों संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे संबोधन है अरे। आप लोग ऐसे याद करना, बस बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है जी। हमने तो ऐसे याद किया था। अब बात करते हैं हम, हमारा तत्पुरुष समास चल रहा है। मैंने बोला था जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा सामासिक शब्द से दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है,
उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ होगा, धर्म का ग्रंथ तायो धर्म ग्रंथ होगा, तो क्या क्या लोप होगा हमारा, ये लोप, इसका लोप होगा, इसका लोप होगा, इसका लोप होगा, इसका लोप होगा, यहाँ तक हमारे लोप होंगे और उसके अनुसार ही हमने इनको बांट दिया। सबसे पहला हमारा कर्म, इसके जो हमने भाग किए हैं वो 6 भाग किए हमने इसके, किसके, तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 6 भाग किए। जो सबसे पहला है हमारा वो है हमारा कर्म तत्पुरुष, और वो जो 6 भाग किए किसके अनुसार के, विभक्ति के अनुसार। कौन सी विभक्ति, ये विभक्ति चिन्ह के अनुसार हमने यहाँ से यहाँ तक हमने 6 भाग कर दिए इसके। तो सबसे पहला क्या है हमारा, कर्ता और संबोधन होता नहीं, फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं होता इसके अंतर्गत। सबसे पहला था कर्म, तो वही लिखा हमने कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को, देखो कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है, को का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, गगनचुंबी आदि। यश प्राप्त को देखो, यश को प्राप्त, मेरे पास जो विग्रह था, विग्रह क्या था, वो था मेरे पास यश को प्राप्त, पर जब हमने इसको समासिक कर दिया, समस्त पद बना दिया, इसका हमने जोड़ दिया, तो यश प्राप्त होगा। दूसरा क्या है हमारा, गगनचुंबी। तो गगनचुंबी तो हमारा जुड़ा हुआ है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो को हमारा लुप्त होगा इसमें, ठीक है। तो कहाँ का लुप्त हो रहा है इसमें, लोप कहाँ का हो रहा है, को का। अगला है जी करण तत्पुरुष। अगला क्या है हमारा, करण तत्पुरुष। तो करण में क्या है, करण में हमारा से और के द्वारा या साथ, इनका लोप होता है, इन 3 का लोप होता है। देखते हैं इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत का मतलब तुलसी द्वारा, देखो द्वारा आएगा ना, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा का लोप होगा इसमें। जब हमने इसका सामासिक पद किया या समस्त पद बनाया तो द्वारा का लोप होगा। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो से का लोप होगा इसमें, से का देखो से है ना, तो लोप होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार के हो सकते हैं। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, इसमें हमारी विभक्ति कौन सी है, को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो को के लिए विभक्ति का लोप होगा। जब वो जुड़ेगा पद हमारे, जो दोनों पद जुड़ेंगे हमारे, तो कौन सी किस चीज का लोप हो जाएगा, या तो को का होगा, या के का होगा, या लिए का होगा, ठीक है। जैसे देखो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला क्या है हमारा, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देशभक्ति हो जाएगा देश की भक्ति, या देश के लिए भक्ति, तो के लिए का हमारा इसमें लोप हो रहा है। अब आता है जी अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में क्या होगा, अपदान ये रहा, अपदान में से अलग होना, से का होगा या अलग होने का। देखो इसमें अपदान की विभक्ति से अलग होना का लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, ऋण मुक्त। धनहीन का अगर आप विग्रह करोगे तो धन से विहीन, धन से विहीन, तो वही से का हमारा लोप होगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो वही से का हमारा लोप होगा, ठीक है जी, होगा हमारा अपदान तत्पुरुष। अब चलते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का लोप हो जाता है। जैसे समय अनुसार। अब समय अनुसार का देखो, समय के अनुसार कहाँ का लोप हुआ, समय के अनुसार इसका लोप होगा, समय के अनुसार। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का लोप होगा, ठीक है। अगले में चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का क्या मतलब होगा, अधिकरण में या पर का लोप होगा, में या पर का। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, पर का लोप होगा। वनवास, वन में वास, तो में का और पर का यहाँ से लोप हो जाता है, ठीक है जी, आदि। अब हम आप लोगों को कुछ अभ्यास कार्य है, ये अभ्यास कार्य आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा समासिक पद और विग्रह दोनों करके देखने, इसमें से अलग अलग करके देखने, ठीक है जी। और ये बताना है कि इसमें समास कौन सा है, इसमें हमारा समास कौन सा है, ये आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। इससे आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है, और आप भूलोगे भी नहीं। तो अभ्यास कार्य में क्या है, जैसे सर्वप्रिय है, सर्वगत, रेखांकित, शोकाकुल, आप बीती, कार्यकुशल, प्रेमग्न, बैलगाड़ी, सेनापति, देवमूर्ति, रोगमुक्त, सत्याग्रह, गुरु दक्षिणा, परीक्षा भवन, हस्तलिखित, स्वर्गगत, आजीवन, प्रतिदिन, रातों रात, हवन सामग्री।
ठीक है, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। और अगर किसी बच्चे की समझ में कुछ ना आया हो समास के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।